कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है और ये बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पे बिल्कुल खरी उतरती है। घोसी का उपचुनाव बुरी तरह हारने के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मंत्री बनने की आस अभी टूटी नहीं है। यूपी न्यूज 9 के संवाददाता ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत की तो ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि दिल्ली में जो बैठक हो रही है उसमें दोनों डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ को भी दिल्ली बुलाया है और वहां उनकी मुलाकात अमित शाह से होगी। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री सभी को दिल्ली बुलाया गया है और 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे इस पर भी चर्चा की जाएगी। देखिए, कल बैठक दिल्ली बुलाया गया है। जो सीएम, दोनों डिप्टी सीएम और कैबिनेट के वरिष्ठ नेता, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, कल बैठक होगी। बैठक में 24 के चुनाव की तैयारी और जो अटकलें हैं, कौन कौन लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उस पर चर्चा होगी और शपथ कब दिलाई जाएगी, जो उस पर चर्चा करने के लिए लोगों को बुलाया गया है। दारा सिंह चौहान भी कहीं ना कहीं इसमें शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कल बैठक में जिसका नाम तय कर देगी वो लोग शपथ लेंगे। सर, मुलायम सिंह की बात अभी आपने कही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस नाते मैं बोलता हूँ कि 27% आरक्षण जो पिछड़ों के लिए लागू हुआ, तो पिछड़ों में मुसलमान भी आता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी 27% आरक्षण में बांट करके हिस्सा देने की बात नहीं की। चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे शिवपाल जी हों, चाहे रामगोपाल जी, कोई नहीं बोलता है। रोहिणी आयोग का गठन हुआ, एक बार भी अखिलेश जी की जबान से रोहिणी आयोग को लागू करने की रिपोर्ट को लागू करने के लिए कभी उनकी जबान पे नहीं आया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का कभी उनकी जबान पे नहीं आया। सबसे ज्यादा पिछड़ों का हक लूटने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने सरकार बना करके। आप उदाहरण के लिए थाने पर चले जाइए, नाम तो दिखाते हैं कि मुसलमानों को कोई नफरत देते हैं, बीजेपी खा जाएगी, और हिस्सा किसको देते हैं? अपनी जाति को। ओम प्रकाश ने दावा किया कि शपथ कब होगा ये सारी चीजें 1-2 दिन में क्लियर हो जाएंगी और आप लोगों तक पहुंच भी जाएंगी। यानी ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। ओम प्रकाश राजभर ने ये भी बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान को जेल जाने का इंतजाम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ही कर दिया था। बहरहाल ओम प्रकाश राजभर की मंत्री बनने की तमन्ना पूरी होती है या नहीं, ये अगले 2-4 दिनों में पता चल जाएगा। चुनाव लड़ाएंगे आजमगढ़, मुबारकपुर, और टिकट दे दिया अपनी बिरादरी को। ये है इनका धोखा देने का कल्चर। हमको खुद धोखा दिए। जब कांग्रेस ने थोड़ा सा गरमाया तब तिलमिला उठे हैं। आजम खान को स्टार प्रचारक बनाया गया है, उसको लेकर देखिए, मजाक बना दिया आजम खान को। पहले तो सरकार थी तो जेल जाने का व्यवस्था बना दिया, अब उनका मजाक बना दिए जो है स्टार प्रचारक बना करके। वो जेल में प्रचार करेंगे, जेलर से कहेंगे कि जो है वोट देना कांग्रेस को या सपा को। ये मजाक बना रहे हैं। सर, 2024 आ रहा है, किस तक जो है 2024 में आपका जो है उसमें बीजेपी को इन्वॉल्व करेंगे? देखिए, सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की चीज कोई नहीं है। चाहे जितना लोग चिल्ला लें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। आज उसके पास 2 एमएलए हैं। समाजवादी पार्टी जो 47 सीट जीती थी, हम लोग गठबंधन में नहीं होते तो क्या हासिल होता उनका, वो 24 में दिख जाएगा। जो बहुत तोप हैं वो 24 में मालूम हो जाएगा। खाता तक नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। सपा के पहिए टूटे नजर आ रहे हैं। आप नहीं देख रहे हैं कि साइकिल यात्रा में क्या क्या हो रहा है? हवा निकल जा रही है। यूपी न्यूज 9 के लिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।